पाए हैं, कुछ छूटा है, वो संडे क्या कर ले, मेंटेन पढ़ाई के लिए। ठीक, क्या क्या पढ़ डाले हैं। एक चीज देखो, x पावर n माइनस 1 किससे भाज्य होगा, x माइनस, है ना, और x पावर n प्लस 1 किससे भाज्य होगा, x प्लस 1 से। कंडीशन क्या है, ये विषम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सम, ये क्या हो। तो यहां तुमको तैयार नहीं करना है, इस कंडीशन को नहीं तैयार करना, चाहे सम हो चाहे विषम, एक है ना, यहां तैयार। ठीक हो जाएंगे यार। कल क्या पढ़े थे, अच्छा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, क्या n और क्या n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाय, है ना। इसी में एक आता है विषम संख्याओं का योग ना, उसका फार्मूला क्या है, वर्ग होगा n प्लस 1 n प्लस 2 बटा, यहां चेंज कर लो, ये दो जाके पीछे क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। एक क्वेश्चन इस पे कर लीजिए, क्यों कराए नहीं है, ठीक है, और क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। ऑनलाइन क्लास 30, 35, 40 मिनट, उसके बाद 1 घंटा और, ठीक है। आप भी खुश, वो लोग भी खुश, लेकिन आप और खुश होइए, उन लोगों को ज्यादा खुश होने। चले भाई, देखो, यदि 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर, वन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 हो तो इकलौता क्वेश्चन है आपके यहाँ, है ना। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। ध्यान देना, n बराबर 19 नहीं रखना है, क्यों, क्यों, 1 2 3 क्रम है, यहाँ पे क्रम नहीं है, यहाँ विषम 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 चल रहा है। तो ये बता रहा है कि अगर क्रमागत लिखोगे तो ऐसे होता है ना, क्रमागत संख्याओं के वर्गों को ऐसे होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, विषम विषम, या फिर क्या देगा, सम सम सम। 1330, एक आंसर आ गया भाई। थोड़ा इस चैप्टर में हम समय लेंगे आपसे, ठीक है। कभी कभी 1 से 2 नंबर क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ जाते, लगाओ हमें ना, देखो, है ना। चलिए अब देखो, ऐसे एक फार्मूला लिख लो, 1 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर धन डॉट 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 क्या, n का स्क्वायर बराबर n प्लस 1 n प्लस 2 बाय, कर दीजिए, है ना। n बराबर क्या, 19, क्या रखोगे, 19 गुणे 19 धन 1 और 19 धन 2 बटा क्या, 6, लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, 19 गुणे 20 गुणे 21 बटा 6, 2 3 6, 2 से 10, 3 7 21, 7 दम 19 गुणे कितना, 70, 19 137 जी, 19 का 23 का 23 का, याद करो, लिखो, एक भाग के प्रश्न में, एक भाग के
प्रश्न में एक विद्यार्थी टेट सुपर टेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में प्रयोग करता है। गलती हो गई ना। इसके बदले में 36 के बदले में किसका प्रयोग कर लिया? 63। उसका उत्तर था उसका उत्तर 24 था। सिर्फ उसका उत्तर 24 था। सही उत्तर क्या है? कितना क्या किए? यक्स बटा कितना लेना था? 36 लेना था। सही आंसर आता ना। गलती क्या किया? कैसे भाग दिया? उसका उत्तर कितना? उसका उत्तर कितना? 24। यक्स बराबर 24 गुणे कितना हो गया? 63। यक्स के ही तो मान है 24 और गुणे कितना? 63 बटा 36। 6 6 चौक 24। 6 कटेगा 3 से। 3 दूनियम 6, 3 दूनियम 6, 3 एक नम 3, 21 दूनियम कितना? सही उत्तर कितना आना चाहिए था? 42। गलती हो गई थी। गलती हो जाती है, लंबा कैलकुलेशन करोगे गलती होती है ना। आगे बढ़े। व्यवहारिक क्वेश्चन है ना। इसका कोई वो नहीं होता ट्रिक मार दिए। क्वेश्चन लिखो। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी? वह सबसे छोटी, टीपे रहा, भगवान भला करिए, सही में भला करिए। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाज्य होता है। योगफल 9 से विभाज्य होता है, क्या होगी? ऑप्शन है 5 4 7 2। 5 4 7 2। नौ से विभाज्य है ना। 9 से वो संख्या कटती जिनके अंकों को किससे विभाज्य हो। 9 से कट गया और 6 7 13 5 चेक करो। देखो 67 में मैं किससे भाग दिया? 67 0 में कैसे भाग दिए भाई? से चेक करोगे तो पता पाओगे। 9 7 कितना? 9 चौक 36 कितना? 9 5 कितना? अच्छा
अगर 4 में 5 जोड़ेंगे तभी तो 9 होगा भाई। 4 शेष बच रहा है ना, 9 से काटना है, 9 से तब कट जाता जब ये 9 हो जाता। 4 तो अपने पास है ही है, क्या जोड़ेंगे 5, यानी इसका इसका अंतर कितना हो जाएगा। चाहे भाजता का नियम लगा दो चाहे ऐसे कर दो, ठीक। इसलिए इसको इसलिए बता रहे हैं, मान लो 31 से भाग देता, किससे 31 से। 31 से भाग देने पर क्या जोड़े पूर्णतः क्या हो जाए, कट जाए। अब 31 का भाजता का नियम तुम्हें पता है नहीं पता है ना, तुरंत आपको किस विधि पर आना पड़ेगा, इस विधि, और इसमें कोई दूसरा तरीका नहीं, समझे ना। अरे ट्रिक मारा करा, लेकिन यो देखिए रहा डिजिट चेंज करें तो क्या हो, है ना। आगे बढ़े, क्लियर हुआ। चलो 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या अंक वाली, जो 476 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 476 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित, कौन सी है। पहला ऑप्शन तो इससे गलत है, इसमें क्या अंक हो गया 6, चाहिए हमको क्या 5, इसी में से कोई एक होगा। ये ऑप्शन वैसे ही गलत है, इकाई का स्थान पर क्या है 0, यहाँ 0 है नहीं, ये भी गलत है। अब 50-50 पे आ गए। 447 फैक्टर करो 476 का, 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 1 9 2 2 चौकार 2 चौकार। ओहो फूक दे रहे हैं, चेक करते रहे, 2 2 नहीं हम 4, 2 3 हम 6, 2 8, अब सही है। 2 से 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18, 9 10 11 कैसे कटेगा 119। हाँ इसको 9 दूनी 18, 7 1 7, 7 7, यानी 17 से कटने वाली, 7 से कटने वाली 2 से, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, कट जाएगा ना, 2 से दोनों कट जाएंगे। 7 से चेक करो 17 से, ये तो 7 से चेक करो, नहीं किसी से करो 17 से। 7 देखो 7 1 3 34 ना, 7 चौक 28 67, 7 9 63 36, नहीं कटेगा। आप तो सी बता रहे थे। 7 1 7, 7 चौक 28, 7 9 63, कौन कटेगा। जब ये भी नहीं कटेगा तो ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि इनमें से दिया, इनमें से कोई नहीं, है ना। दूसरा तरीका क्या है, इसको उठाइए और सब में पारी पारी क्या कीजिए भाग। और कभी भी ऑप्शन से आंसर चेक करना,
ए नंबर से ना चेक करना, कहाँ चेक करना, डी से नीचे चेक करना। एग्जामिनर को ये पता यहाँ रख दिया, पहली बार चेक करिए, कट जाए आंसर दे देंगे, वो कह के समय का करा बर्बाद करा, है ना। तो हम लोग भी तरीका अपनाएंगे, सी डी में से कोई चेक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। 1000 में कौन सी ऐसी सबसे छोटी संख्या जोड़नी जानी चाहिए? 1000 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़नी चाहिए? 1000 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वह योग 45 से पूर्णतया विभाजित हो जाए? 45 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। 35, 80, 20, 10। 35, 80, 20, 10। 35 सही 38 लिख दिया हो क्या? 35, 80, 20, 10। पैंतालीस से भाग दीजिए, दिए, हो गया, क्लियर हो गया। 1000 है ना, 45 से भाग दो, अब 2 वाले चलो, कितना बचा? 10 बचेगा। अरे हो गया, चेक कर रहे थे, चेक करते हैं। मैथ और पढ़ाने के लिए टीचर को अच्छी नींद चाहिए, टेंशन बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। 45 दिन कितना होना है, फिर 45 दुनिया क्या बचा? 10। इसका अंतर जो होगा वही आपका क्या है, सर कितना हो गया? 35। 45 का 9 पचे 35, है ना। 9 से कटेगा, 9 से कटने का तरीका क्या है? उनका योग 5, 3, 8, 1, 9। 8 जोड़ने पे 8, 1, 9, नहीं समझे। 2 जोड़ने पे 2, 1, 3, नहीं होगा ना। 10 जोड़ने पे भी नहीं होगा। ये तो गया, ये तो गया, ये दोनों बना रहे हैं। 5 से कटने का नियम क्या होता है? इकाई का स्थान पे है तो 5 होने से ये भी सेट हो गया, हो गया ना। 80 भी हो सकता है ना। 80 जोड़ोगे नहीं कटेगा, दोनों चाहिए, 35 और 80 दोनों। तूने शून्य काट दिया, 8 का 9, ना। गधा का निकाल, जोड़ो, कह रहा क्या जोड़ना है। आगे बढ़े। 324 में से कम, लास्ट क्वेश्चन है। आज आपको पढ़वाना नहीं चाहिए था, मेरे साथ आप लोग नाइंसाफी कर रहे हो। मैं सीधा हूं, इसका मतलब ये नहीं गधा का निकाह कर, है ना। कहा था जरूर पढ़ोगे। हाँ, तिब्बत में जाने की जरूरत नहीं है, तिब्बत का माहौल आप अपने इंडिया में पा सकते हैं, फिर वहां तक जाइए। अभी मैं गया था तिब्बत, वहाँ तिब्बती लोग जो शरणार्थी इंदिरा गांधी बुलाई थी, एक स्थान है वहाँ पे सबको इकट्ठा की है। जो तिब्बत का टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, वही इंडिया में भी है। जो स्विट्जरलैंड का है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग कितने अच्छे हैं ना,
पूरे वर्ल्ड की चर्चा करो तो इंडिया अच्छा, इंडिया में चर्चा करो तो उत्तर प्रदेश। बरसात अपने आप चल के आती है, अपना रूप दिखा के जाती है। गर्मी अपने आप आती राजस्थान वाली, दिखा के जाती है। ठंडी शिमला वाली आती है, दिखा के जाती। कभी कभी बर्फ के ओले पड़ते हैं, नहीं पड़ते हैं? देखी नहीं होगी, जब आप सोते रहते हो गरजता है तो हाँ हाँ। मुस्कुराइए, आप कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश है? नहीं, वो कैमरे की नजर, पागल हो तुम? कह रहा है मुस्कुराइए, आप कहाँ हैं? कैमरे की नजर में एक छोड़ के एक। हाँ, इनका जल्दी बात। 324 में से कम क्या घटाया जाए? छोटे छोटे क्वेश्चन है। 324 में से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाए? 8 से विभाज्य हो। ऑप्शन के अनुसार आंसर देंगे। 6 2 7 1, 6 2 7 1 है। अरे भाग तो भाई, जो शेष बच्चे को घटाओगे, ये तो आसान है। जोड़ने की बात करता है तो भाजक ना, और किसका? शेषफल का अंतर लेते हैं। लेकिन घटाने की बात करें तो और आसान है। ठीक, 300 कितना? 24 भाग दीजिए। कैसे? 8 त्रिक 24, 8 चौक कहाँ होगी? ऑप्शन ना है गलत बा, ऑप्शन ना है गलत बा। का भाव है सोचा? ई वाला हिया होई बा, ई वाला। आप सही लगाए हो, डिजिट के अनुसार आपने बिल्कुल क्या किया है, सही किया। डिजिट कोई भी हो सकती है, डिजिट डिजिट कोई भी हो सकती है ना, क्यों भाई? तो आपका आंसर बिल्कुल क्या है? 2 क्वेश्चन सीख लिए आप। क्या क्वेश्चन सीख लिए? फिर वही लिख रहा हूं, फिर ठीक करो, है ना? अगर लिखते समय गलती ना हो, इसका मतलब टीचर रट के आया है, और लिखते पढ़ाते समय गलती कर रहा है, कैलकुलेशन मिस कर रहा है, फिर सही कर रहा है, इसका मतलब वो पढ़ के नहीं आया, रट के नहीं आया है, वो आपको आपके साथ सिखा रहा है ना? वो भी सीख रहा है। 6 6 बोल रहे हो, 8 से भाग देना है। 8 चौक 32, कितना हुआ यहाँ? हाँ, 8 नहीं है, कितना? अगला क्वेश्चन लिखो। ठीक, ये गलत हो रहा था, ठीक। घटाने की बात कर रहा है ना, घटाने की बात कर रहा है ना, तो 6 इस तरह हुआ। किसी चीज को भाग दोगे, जो शेष मिलेगा वही हटा दो, पूर्णतः कट जाएगा। जोड़ने की बात करता है तो 8 और 6 का अंतर क्या होता है? 2। 2 जोड़ दोगे 344 जो होगा, वो 8 से अपने आप क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक, एक और लिखो। व्यवहारिक क्वेश्चन करा रहा हूं तू, ठीक? मैथ कोई चक्कर नहीं इसमें। 1 से 100 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं? 1 से 100 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक 4 से न केवल पूर्णतया विभाजित हो, 4 से पूर्णतया न केवल विभाजित हो, मतलब 4 से कटे ही,
लेकिन कुछ और भी बोल रहा है, बल्कि उनमें 4 एक अंक के रूप में भी आता हो, 4 एक अंक के रूप में भी आता हो। 4 से कटने वाली संख्या ले लो, किससे कटने वाली 4, लेकिन वो मैं एक अंक कहाँ दिखाया पड़े 4, जैसे 20 4 से कटेगा लेकिन नहीं होगा, 8 4 से कटेगा नहीं होगा, 16 4 से कटेगा लेकिन नहीं लेंगे, कहाँ लेंगे 4 पहली होगी, पहली संख्या क्या होगी 4, 4 के बाद 24, 24 बाद 28 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 40 होगा, 40 के बाद 44, 48 नहीं होगा, 52 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, 60 नहीं होगा, क्या लेंगे 48 होगा। बयालीस 4 से कटेगा, कब से कटे लागी कोरोना के बाद से 64 हो, 42 64 के बाद 68 नहीं कटेगा, 68 के बाद 72, फिर 74 4 से कटेगा, 4 देख पगला गया, डबल कंडीशन 4 से कटबो करे एक अंक हुए 4, अरे 74 4 तो है इकाई का स्थान पे, लेकिन 4 से नहीं। व्यवहारिक क्वेश्चन है, कोई आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता, आपका दिमाग काम करेगा, सही लगाओगे, नहीं काम किया कहानी क्या। 64 के बाद 84 कट जाएगा ना, 84 के बाद 4 जोड़ो 92, 92 4 96, 96 फिर क्या संख्या हुई 1 2 3 4 5 6 7 10 20 21, ये आपको कोई भी इंसान सिखा नहीं सकता, आपको गिनती के बारे में नॉलेज होना चाहिए, 4 से भाज्य होना चाहिए। हाँ संख्या दी होती तो आप छांट सकते थे, तब तरीका आपका काम कर जाता, 4 का भाजता का नियम लगाते, इकाई दहाई चेक कर लेते, क्यों भाई है ना। एक क्वेश्चन और, यह एक ठीक है कहा, 2 अंकों वाली किसी संख्या की 2 अंकों वाली, शाम को बैच नहीं चलेगा आज, किसी संख्या की, हाँ शाम को भी चलता क्लास में, शाम को इस समय मैं क्या पढ़ा रहा हूं, क्या चल रहा है मेंसुरेशन, कहाँ है तुझे क्यों पूछा था, यहाँ गोसाई ने पूछा कहाँ रहा था, कहा इंडिया में गधा, क्या चल रहा है, बेलन खत्म हो गया है, संक चल रहा है ना, छिन्नक शुरू होने वाला, गलती हो गई सॉरी, लिखो जरा सा, जेके हम जैसे हम सॉरी बोले इतना होकर बेड़ा, क्वेश्चन लिखो कहा था 2 अंक, पहले मैं जब पढ़ाता था कोई क्वेश्चन करके नहीं आता था, इसके बाद कहा था जे हमसे झूठ बोले, ये मैं फार्मूला याद रहा भुलाई गए, जे हमसे झूठ बोले वो का हमारा श्राप बा, वो कंपटीशन में कहियो पास ना हो, और सब लोग जो है कंपटीशन देने आए हैं, सब साफ है, साफ एकदम बता दिए, हम ना पढ़े रहे, हमारे क्या लाइट ना आ रही है ना, हमारा पेन खत्म हो रही, कपिए ना आ रही, लेकिन इन्हें बताओ हम याद रखें, तो हम कहो करी इस संख्या की पुनरावृत्ति से, पुनरावृत्ति समझ रहे हो, जैसे 1 1 3 3 7 7 पुनरावृत्ति से, जैसे 37 37 63 63 एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे 37 37 63
63 ना। 2 अंक है उनकी, क्या हो, पुनरावृत्त, जैसे 23 23 23, है ना। जब 2 अंक है उनकी क्या हो रही है, पुनरावृत्त। ऐसे कुछ लिखा है, पूछेगा किससे सदैव भाज्य होगी। लिख लो जरा सा, लिखो। से बनी 4 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली संख्या कै अंक होना चाहिए, फिक्स है, कै अंक, 4। 5 पे लगाओगे अलग नियम, गया नियम है, खत्म, सब खत्म। 4 अंकों वाली संख्या सदैव किससे विभाजित होती है? ये 6 अंक हो गया ना, क्यों भाई, किससे होगा? 1010। ऑप्शन है 11 13 101, 11 13 101 10001। वो तो 5 अंक हो गया। ये तो 5 अंक हो गया ना, क्या अंक है, 4 अंक है। ये तो गया, कहानी क्या है, खत्म। 11 से भाजता का नियम क्या है, 3 3 6 7 7 14, 14 में 6 गया, 11 नहीं आया, ना तो शून्य आया, ये भी गया। 13 से काटो, तेरह से मैं सिखा रहा हूं, मुझे आंसर पता है, आपको भी पता होगा, लेकिन चेक कर लो एक बार। 13 से कटेगा, नहीं कटेगा, किससे, 101, 101 से हमसे कट जाएगा। 37 37, कितना बार ले जाओगे, 3 बार, कितना आएगा, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। 707 कै बार, सोचो जरा। 37 37 में 101 से भाग दो, आंसर भी क्या है ना। तो आज बस इतना ही करो, ठीक, 2-3 लेक्चर और बचा इसका, ठीक है। क्वेश्चन इसमें एक भी छोड़ने लायक नहीं है, संख्या पद्धति में बनके भी कुछ रहा, ठीक।